Yeah, hi. Hello everyone. Welcome back once again. In this video, we are going to study all the basic concepts related to the quadratic equation और हम ये भी सीखेंगे कि quadratic equation क्या होता है और हम quadratic equation को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ इक्वेशंस। अगर आपके सामने बहुत सारे इक्वेशंस है तो आप उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ये किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से आप उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानोगे। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमने लोअर स्टैंडर्ड में पॉलिनॉमियल के अबाउट स्टडी किया हुआ है कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक में और जाएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पॉलिनॉमियल का जो क्लासिफिकेशन है, पॉलिनॉमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है। पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा कुछ सुना हुआ है। ठीक है। एंड द अदर थिंग इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अ polynomial. Other way of classification of polynomial is based on the degree of polynomial. ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको टाइप ऑफ टर्म्स बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद द टाइप ऑफ टर्म्स। ठीक है। सो आइए देखते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे कुछ मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए हुए हैं, जैसे 2, -5, 7, 0, -4। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स की खासियत ये है कि ये नंबर कहीं भी अपीयर होते हैं, किसी भी चैप्टर में या किसी भी इक्वेशन में या कहीं पर भी, तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है। टू कहीं पर भी आ जाए, किसी भी चैप्टर में आ जाए, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं, ऐसे जो टर्म्स होते हैं जिनका वैल्यू डज नॉट चेंज, जिनके वैल्यूज चेंज नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है अ कैरेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू डज नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब ऐसा कुछ जिसका वैल्यू क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और तो ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे देखे हैं इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स है। ओके। और कांस्टेंट टर्म को डिनोट करने के लिए, कांस्टेंट टर्म को डिनोट करने के लिए हम लोग लेटर सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लेटर सी का यूज करते हैं हम लोग। सो आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर लिया। कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है। सो सी इज अ इंडिकेटर, ऐसा बोल सकते हैं। सी क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सो कुछ और मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, जिसमें आप ध्यान दोगे तो ये है 2x -5y 7z 3x एंड -4y। ठीक है। अब देखो, इन सब टर्म्स में भी एक खासियत है। इन सारे के सारे टर्म्स में एक सिमिलैरिटी है। वो क्या सिमिलैरिटी है, ईच एंड एवरी टर्म, ये सारे के सारे टर्म में एक खासियत है। क्या है वो, ईच एंड एवरी टर्म हैज अ वेरिएबल। ईच एंड एवरी टर्म हैज अ वेरिएबल। जैसे आप देखोगे तो पहले वाले में x है, देन दूसरे में y दिख रहा है आपको, यहाँ पे z दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है। सो ईच एंड एवरी टर्म हैज अ वेरिएबल। सारे के सारे टर्म में क्या है,
कोई ना कोई एक वेरिएबल टर्म है, और उन सब में क्या सिमिलैरिटी है कि सारे के सारे वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो क्या है, 1। सारे के सारे वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो क्या है, 1। सो ऐसे जो टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1, उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर। उनको क्या कहते हैं, लीनियर टर्म। So a term which has a variable with the power equal to 1, मतलब ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो अगर वेरिएबल का पावर इक्वल टू 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर टर्म। ठीक है, इसमें आप बोलोगे कि ये सर वेरिएबल के साथ में 2 है, -5, 7, 3, -4, ये सब क्या है, ये तो नंबर्स है जो कि कांस्टेंट टर्म को मैच करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल के साथ में वो अपीयर हो रहे हैं तो वहां पे वो इंडिविजुअल टर्म्स नहीं है, इनको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2x, तो 2 क्या है, यहाँ पर 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। सेम वे यहाँ पे -5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। यहाँ पे 7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल z। सेम वे यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x है, एंड हियर -4 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, अब देखिए लीनियर टर्म को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, ये bx, जिसमें b ये जो आपके कोएफिशिएंट है वो इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल x y z ऐसा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंडिकेट करने के लिए x ले लिया है। ठीक है, सो लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज bx। So bx is nothing but जनरल टर्म ऑफ लीनियर टर्म, मतलब पूरे के पूरे लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस bx को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट टर्म को हमने c से रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही लीनियर टर्म को हमने bx से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो टर्म है एज, अभी देखिए हमारे स्क्रीन पे आगे की नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्म में क्या अलग है। अब देखोगे तो लीनियर टर्म जैसा ही कुछ है, सारे के सारे टर्म्स के पास एक वेरिएबल है, सारे के सारे टर्म्स के पास क्या है, एक वेरिएबल है, और उन सारे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 2। मतलब इन सारे टर्म में एक सिमिलैरिटी है, इन सारे टर्म में एक खासियत क्या है कि सारे के सारे टर्म्स के पास एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का पावर क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है। उस वेरिएबल का पावर क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू 2। सो आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है इसमें वेरिएबल x है और उसका पावर 2 है। सेम वे सेकेंड टर्म के पास है वेरिएबल y और उसका पावर 2 है। सेम वे थर्ड वन z स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर, ये सारे के सारे टर्म्स में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का पावर क्या है, 2। सो जब वेरिएबल का पावर क्या होता है, 2, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। जैसे लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, वैसे ही क्वाड्रेटिक में क्या होगा, वेरिएबल का पावर क्या होगा, 2। और इसको भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं ax स्क्वायर। सो यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे ax स्क्वायर लिखा है, ये क्या है, जनरल टर्म है जो कि क्वाड्रेटिक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ax स्क्वायर वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक टर्म। ax स्क्वायर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक टर्म। अब यहाँ पे देखो मैंने टर्म टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म,
क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल के टर्म में अगर मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दूसरा क्या था, बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। सो अब मैं डिग्री के हिसाब से इसको नेम असाइन कर देता हूँ एक बार। अब देखेंगे आप, पहला जो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जो ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, इसमें वेरिएबल है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। देखो ये क्या है, एक्स रेस टू जीरो में लिख सकता हूँ, यहाँ पे वाई रेस टू जीरो लिख सकता हूँ, जेड रेस टू जीरो लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू जीरो लिख सकता हूँ, वाई रेस टू जीरो लिख सकता हूँ। तो जब भी किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का जब पावर क्या हो जाता है जीरो, तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, वन। मतलब अगर कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर जीरो है, तो क्या होगा, वन। और अब वन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टू इंटू एक्स रेस टू जीरो, फिर ये -5 इंटू वाई रेस टू जीरो, ये जो x रेस टू जीरो है, y रेस टू जीरो है, z रेस टू जीरो है, इसका मतलब होता है वन। तो टू इंटू वन -5 इंटू वन, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होंगे, इसलिए ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहे थे। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म के पास भी वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म के पास भी वेरिएबल है, और उन सारे वेरिएबल का पावर क्या है, जीरो है। उन सारे वेरिएबल का पावर क्या है, जीरो। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री है, कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो कांस्टेंट टर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, जीरो। सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है इसको, जीरो पॉलिनोमियल। सेम वे लीनियर टर्म के पास सारे वेरिएबल ये जो दिख रहे हैं, इनके सबके पावर क्या है, वन वन। सो इसको क्या कहा जाता है, वन, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेम वे ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है, इसका भी नेम क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या है नेम, जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म का c, लीनियर टर्म का bx एंड क्वाड्रेटिक टर्म का ax स्क्वायर, इनके बारे में बात करेंगे। अगर समझे हम लोग टर्म्स को कंबाइन कर दें, क्या करें, टर्म्स को कंबाइन कर दें, तो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक्सप्रेशन। टर्म्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक्सप्रेशन। इफ वी कंबाइन टू और मोर देन टू टर्म्स, मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म्स को अगर हम लोग क्या करें, कंबाइन कर दे, तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है, एक्सप्रेशन। सो आइए इनको कंबाइन करके देखते हैं। इनको कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मैंने इनको कंबाइन कर दिया, ax स्क्वायर, बी एक्स और c, ये जो कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म एंड क्वाड्रेटिक टर्म थे, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से मुझे क्या मिला, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। हम लोग जैसे भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक होंगे, तो उसमें आपको प्लस की जगह माइनस भी दिखाई देगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो वर्ड है, इसके लिए मैं सिर्फ एडिशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, सो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, जिसके अंदर कांस्टेंट है, लीनियर है और क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बट इसमें जो लीडिंग टर्म है वो कौन है, क्वाड्रेटिक। इस एक्सप्रेशन का जो लीडिंग टर्म है वो कौन है, क्वाड्रेटिक है। सो इसलिए इसका जो नेम है वो क्या होगा,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका नेम क्या होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये जनरल फॉर्म है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए हमारा जो चैप्टर है उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में नहीं दिया है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक तो समझ गए हम लोग, ठीक है, एक्सप्रेशन तक पहुंच गए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब बढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। तो देखिए जब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में इतना ही फर्क होता है कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। मतलब ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल टू का साइन है, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन। इक्वल टू का साइन है तो उसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। सो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्या कहते हैं? जी एफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या कहते हैं? जी एफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जी एफ है। जी एफ मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म। जी एफ मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगर हम लोग ऐसा सोचे कि इसमें सपोज देखो एक कंडीशन गिवन होता है कि a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए कंपलसरी एक कंडीशन है कि a का वैल्यू क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता है। वो नेगेटिव में कोई भी नंबर हो जाए, पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो जाए, बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ही ये जो इक्वेशन हमने देखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर a का वैल्यू जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आइए देखते हैं। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि a का वैल्यू क्या है? जीरो। ऐसा एज्यूम कर लिया हमने, a का वैल्यू क्या है? जीरो। सो a की प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग? जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की प्लेस पे क्या करेंगे? जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जीरो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब ए की प्लेस पे क्या हो गया? जीरो लिख दिया, ए की प्लेस पे जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। जीरो से किसी भी चीज को, मतलब किसी भी नंबर को या वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म तो हट गया समझो इसमें से। तो बचा क्या? सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ये जो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसमें जो लीडिंग टर्म है वो कौन है? बी एक्स है। लीडिंग टर्म कौन है? बी एक्स। तो ये लीडिंग टर्म बी एक्स है, मतलब लीनियर टर्म। लीडिंग टर्म कौन सा है इसमें? लीनियर टर्म। सो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा ये? लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू अगर जीरो डाल दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? उस इक्वेशन के पास क्वाड्रेटिक वाला टर्म होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वेशन के पास क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक वाला टर्म। ये क्वाड्रेटिक वाले टर्म का मतलब क्या है? वेरिएबल विथ पावर टू। क्या होना चाहिए उसके पास? वेरिएबल विथ पावर टू।
अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल हमने ले लिया जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला टर्म हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा लेते हैं हम लोग। इसमें इक्वेशन में तीन टर्म नहीं है, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक है उसमें तीन टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको। बट क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी नहीं है कि उसमें तीन टर्म होनी चाहिए। कंपलसरी क्या है कि क्वाड्रेटिक वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला टर्म का मतलब है वेरिएबल विद द पावर टू। क्या होना चाहिए उसमें? वेरिएबल विद द पावर टू। सो वो तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये 2x स्क्वायर वेरिएबल विद द पावर 2 है। क्या है? वेरिएबल विद द पावर 2। सो ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें मैंने ले लिया है 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखो क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिख रहा है हमको। क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब वेरिएबल विद द पावर 2। सो ये भी क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख लिया अभी 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, मतलब वेरिएबल विद द पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक वाला टर्म। ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें दो टर्म हो या तीन टर्म हो, ठीक है। सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला टर्म होना जरूरी है, मतलब वेरिएबल विद द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में ये जो है इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। ये क्या है? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिख रहा है हमको। क्वाड्रेटिक वाला टर्म सबको दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक वाला टर्म कौन सा है? ये वाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक वाला टर्म कौन सा है? वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी तक जो हमने सीखा कि इक्वेशन के पास अगर क्वाड्रेटिक वाला टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब वेरिएबल विद द पावर 2 होना चाहिए, जो कि है इसके पास। बट इसमें जो लीडिंग टर्म है ना, वो उससे भी कोई बड़ा है इसके अंदर, वाई क्यूब। उससे भी कोई बड़ा है वाई क्यूब, तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस मतलब इसमें नहीं है फिलहाल, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लीडिंग टर्म आपका क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक। लीडिंग टर्म क्वाड्रेटिक का मतलब है कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? 2। मतलब जो इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर है, वेरिएबल का सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या होना चाहिए? 2, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है, इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है, सो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। देखो तो फाइनली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि डिग्री 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझ में आ गया है, एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।